अपन 1, 1/0 और 0/0। इन तीनों का आंसर अलग अलग है। जैसे कि पहले वाले को समझते हैं। भाग का मतलब पहले क्या है, जैसे मान लीजिए है 10 को 2 से भाग करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 5। वो 5 आया कहाँ से? आंसर आ गया 5। भाग दिए हैं। भाग का भाग नहीं दिए हैं। भाग जो देने की प्रक्रिया है, दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये 5 कहाँ से आया। या तो 2 को हम कितनी बार जोड़े कि ऊपर वाली संख्या आ जाए, तो हम 2 को कितनी बार जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा। ठीक, यही जो 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार जोड़े तो 10 है, तो जितने बार जोड़ रहे हैं वही संख्या यहाँ का कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इसके ठीक उल्टा एक और तरीके से समझ सकते हैं कि नीचे है, इसका मतलब कि 10 को कम करेगा। भाग का मतलब यह है कि जो इसके नीचे हम लिखे हैं वो ऊपर वाली संख्या को कम करेगा। जैसे 10 में से 2 घटाएं, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ गया। ये घटाने की क्रिया 1 2 3 4 5 बार की गई है। यानी 10 में से 2 करके 5 बार घटाए हैं तो अंत में क्या आ गया है? 0। अगर 0 नहीं आता तो यहाँ कोई नंबर बचता, वो इसी को हम लोग शेषफल कह देते हैं। अगर वो 0 आ गया तो मतलब 5 बार वो क्रिया की गई है, इसीलिए वो कट गया है। ठीक, एक चीज़ और, नीचे जब भी रखेंगे तो वो कम करेगा। इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को, जैसे अपने परिवार वाले को, गार्जियन को, या जिसको मानते हैं आइडियल के तौर पे, या भगवान को, अगर आप लोग अपने से नीचे रखेंगे तो उसमें हमेशा वो आपको आप में कमी आएगी। इसी के ठीक उल्टा अगर इसी को आप अपने बराबरी में रख दिए तो ये संख्या बढ़ गई। यानी कि आप किसी चीज़ को नीचे रखेंगे तो हमेशा कम करता जाएगा। ठीक है, ये चम्मच का काम कर रहा है। चम्मच जानते हो? चम्मच जिस थाली में रहेगा उस थाली के ही चीज को काम करेगा, कम करेगा। जैसे दाल चावल है, उसमें चम्मच है, तो चम्मच से उठा खाएंगे तो चम्मच रखा किस में जा रहा है? लेकिन थाली में जो सामान है उसी को क्या कर दिया जा रहा है? वो कम कर रहा है। चम्मच से ही चमचा बना है। चमचा भी जहाँ रहेगा वो वहाँ ही नुकसान करेगा। ठीक, तो इसको आप बराबरी में रखते हैं तो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, गुणा होगा। नीचे करेंगे तो भाग होगा जो उसको कम करेगा। ये भाग की क्रिया हो गई। ठीक, अब हम अपने ऊपर वाले सवाल पे आते हैं। अब ये कह रहे हैं कोई चीज़ एक है, उसका 0 भाग है। कोई चीज़ अगर एक कोई चीज़ है, इसका 0 भाग कैसे हो सकता है? हो सकता है? अरे 1 का 2 4 10 भाग हो सकते, 0 भाग कभी नहीं हो सकता। यानी कि अब एक में से एक को कितनी बार घटाएं कि 0 आ जाए? आएगा? 0 खुद ही सबसे छोटा हो गया। तो क्या 0 में से 1 को हम घटा सकते हैं? नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्योंकि जब एक बार भी नहीं घटा और जोड़ सकते हैं तो 0 बार कर सकते हैं। ठीक, तो एक का आंसर मिल गया आपको। ठीक इसी का उल्टा ये है, एक में 0 का भाग देना है। ठीक, अब 1 में 0 का भी आपको मैंने एक क्रिया समझाई थी कि अगर ये 10 था, ये 2 था, यानी कि 10 को 2 घटाइए, फिर घटाइए, फिर घटाइए, जितनी बार ये 0 न आ जाए, क्रिया हुई थी, उसी को भाग कहते हैं। अब यहाँ भी है, क्या 1 में से 0 को घटाएंगे तो कोई परिवर्तन होगा? 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? फिर इसमें से 0 को घटा रहे हैं तो फिर क्या कुछ कमी आ रही है उसमें? यहाँ भी 1 ही था, यहाँ भी 1 ही था, लेकिन जब हम ऐसे कर रहे थे तो यहाँ 10 था, तो यहाँ क्या आ जा रहा था? 8। फिर यहाँ 6, यानी 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 4 होगा, 4 से 2 होगा, 2 से 0 होगा। लेकिन यहाँ तो 1 था, यहाँ भी 1 ही आया, यहाँ भी 1 ही आया। मतलब 1 में से 0 बार, उसको कितनी बार, लाखों हजारों बार घटाते जाएंगे, वो 1 का 1 ही होगा। तो क्या इसकी कोई फिक्स वैल्यू हो रही है? पता नहीं कितनी बार घटाएंगे कि 0 आएगा, क्योंकि भाग में 0 आता है तभी वो पूर्णतः भाग हो पाती है। तो जब हमको पता ही नहीं है कि कितनी बार उसमें घटाएं या कितनी बार जोड़ें, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट। या इसी को हम और भी बोल सकते हैं कि मतलब कोई फिक्स नहीं है, जिसको हम हिंदी में कर सकते हैं अपरिभाषित, या अनंत जिसको बोल सकते हैं, नहीं कोई उसकी वैल्यू नहीं है। तो इसका भी जवाब मिल गया आपको। हाँ, कि अनंत है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। तीसरे पे आते हैं। ये इन दोनों से बहुत अलग है। ये 0/0 है। आपने अगर 5
बट्टे 5 कहीं ना कहीं जरूर किया होगा। इसका आंसर आएगा 1। अगर आपने ऊपर पढ़ा ये पढ़ा कि 1 में 0 से या किसी भी नंबर में 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है। ये 0/0 दोनों नंबर तो सेम है, तो 1 भी हो सकता है। इस हिसाब से तो 1 होगा ना, क्योंकि सेम नंबर है तो 1 आ रहा है, तो ये भी तो सेम ही है, 1 आ जाए। लेकिन इस नंबर के हिसाब से इसको क्या होना चाहिए? और सही पूछिए तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, यानी कि हिंदी में कहें तो लिख सकते हैं अनिश्चित। कोई फिक्स नहीं है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। और मैं इसको आपको करके दिखा सकता हूँ। अगर मान के चलिए 100 में से 100 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 100 में से 100 को घटाएंगे तो इस चीज को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 100 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी वही चीज आएगी। अब सोचिए, क्या इसको और थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं? 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। 10 का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बट्टे ये जो 10 का स्क्वायर है, ये इसमें से हम 10 कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाले की बात हो रही है। 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ का बचेगा -10, दोनों में से। अब यहाँ से थोड़ा सा बीजगणितीय फार्मूला का यूज होगा। ये 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम मान लेते हैं। इसका फार्मूला होता है, यहाँ देखिए, एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b हमने लिख दिया अपान ये जो हम कॉमन लिए हैं इसको ऐसे ही एक बार और लिख लेते हैं, 10 माइनस 10। ये देखिए 10 माइनस 10 यहाँ भी है, 10 माइनस 10 यहाँ भी है, सेम नंबर ऊपर नीचे है तो काट सकते हैं। ऊपर 10 और प्लस 10 बचा, 10 प्लस 10 कितना होता है? एक बार लिख देते हैं, 10 प्लस 10 नीचे 10 20 और नीचे बट्टे 10 दूना आंसर क्या आया? तो इसका 1 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। तो कोई नंबर है जिसके ऊपर 0 है नीचे नंबर हो तो उसका आंसर 0। कोई नंबर ऊपर है 0 से भाग देना है तो इनफाइनाइट। दोनों ऊपर और नीचे दोनों हो तो निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चित, उसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। ऐसा आपको कहीं देखने को बहुत रेयर केस में मिलेगा, लेकिन इन दोनों का उपयोग आपके कॉपी नोटबुक किताब में होता रहेगा। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए, एक नई चीज़ मिल गई ना, इसको नोट कर लीजिए कहीं।